प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। शहर के बाहरी हिस्से में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत सेल्स मैनेजर का मकान था, जिसमें अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो रहते थे। एक बार चोरों ने सोचा क्यों नहीं मैनेजर के घर पे ही चोरी की जाए। बस मन में विचार आने की देरी थी। चोरों ने 3-4 दिन तक मैनेजर के उस मकान की रेकी करना चालू कर दिया। कब आता है, कब जाता है, घर में कौन कौन है, घर से निकलने के कितने रास्ते हैं, सारी रेकी उनके हिसाब से वो कर रहे थे। एक बार सायंकाल जब मैनेजर वापस आया तो चोरों ने छुपकर देखा कि उसका क्रियाकलाप क्या रहता है। सूर्यास्त हो चुका था और प्रतिदिन ये मैनेजर सवेरे 7 बजे टिफिन लेके अपनी कंपनी के लिए निकल जाता था और सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद में करीब करीब आता था, कभी लेट भी हो जाता था। आते ही उसने अपना जो बस्ता टांगा हुआ था कंधे पर, उसी के मकान के बाहर एक आम का सुंदर पेड़ था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा छा रहा था। उसने अपने उस बस्ते में से एक एक चीज निकाली और डालता गया। चोरों को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था कि वो क्या डाल रहा है और कहां छुपा रहा है, पर उन्हें यह पक्का विश्वास हो गया कि मैनेजर कुछ ना कुछ ला रहा है रोज और पेड़ के आसपास कहीं तो भी छुपाता है। घर के भीतर भी नहीं ले जाता है, ताकि ये तो हमसे भी ज्यादा सयाना है। चोरों को चोरी करने के लिए यदि घर में आ भी गए तो कुछ मिले नहीं। इसका रहस्य यहां है। बड़े खुश हो गए। सोचने लगे कि अच्छा हुआ हमें घर के भीतर जाने की भी जरूरत नहीं। जब रात्रि का समय हो गया, उन्हें खात्री हो गई, विश्वास हो गया कि मैनेजर सो चुका होगा, तो वे चुपचाप आए और पेड़ के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम घूम कर खोजने लगे कि मैनेजर ने वो चीजें निकाल के डाली थी, वो कहां हैं। पर एक चीज भी उनके हाथ नहीं लगी। परेशान हो गए। दूसरे दिन सायंकाल भी ऐसा ही हुआ। 4 दिन तक यह कार्यक्रम चलता रहा। आखिर दुखी हो गए। सोचने लगे कि अब मैनेजर से इस पेड़ के रहस्य के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ और हमारी पारखी नजरें, जो कि अंधेरे में भी सब कुछ देख ले, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये पेड़ के किस कोने में छुपा रहा है। पूरी रात जग जग कर हमने 4 रातें व्यतीत कर दी। दूसरे दिन मैनेजर के पास पहुंच ही गए। जैसे ही वो अपने बंगले से बाहर निकले कि मैनेजर साहब माफ करना, हम आपके सामने अपनी जिंदगी की डायरी ओपन करके रख रहे हैं। पहली बार हम लोग चोर हैं और आपके घर के अंदर चोरी करने के उद्देश्य से हम घात लगाए बैठे हैं। 4 दिन हो गए हम देख रहे हैं, आप जैसे ही कंपनी से आते हो अपनी बैग में से कोई चीज निकालते हो और कम से कम 5-7 मिनट तक वो डालते हो। कहां छुपाते हो, क्या चीज है वो? हमें आज तक वो चीज नहीं मिली। हम इस रहस्य को जानना चाहते हैं। मैनेजर बहुत हंसा। उसने कहा कि भाई, मैं एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता हूं। मेरे ऊपर मेरे जॉब का इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में रहता हूं, मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम शायद वो सुन भी नहीं पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे। पहले तो जो कस्टमर नाराज हो जाता है उसका जाते ही फोन शुरू हो जाता है। दिन की शुरुआत ही
उसकी गालियों से शुरू होती है मेरी। उसके बाद में मेरे कंपनी के अंदर जो राजनीति चलती है मेरे साथ काम करने वालों की, उससे दिमाग खराब हो जाता है। तीसरी बात, टारगेट को लेकर बॉस का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि मैं क्या बताऊं। फिर भी समभाव रखते हुए मैं अपने इस कार्य के अंदर दत्तचित्तता के साथ में अपने टारगेट भी पूरे करता हूं, कस्टमरों को संतुष्ट भी करता हूं, उनको आश्वासन देता हूं कि कोई बात नहीं, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, आपको अच्छी सर्विस दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं सेल्स में भी हूं तो सर्विस में भी हूं, दोनों ड्यूटियां मेरे को एक साथ निभानी पड़ रही हैं। और सेल्समैन को अपना सेल प्रोडक्ट बेचने के लिए सबसे पहले ज्यादा सर्विस की जरूरत होती है। यदि मैं अच्छी सर्विस दूंगा तो 10 कस्टमर वही व्यक्ति मुझे लाकर देने वाला, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। और मैंने एक को भी यदि सर्विस अच्छी नहीं दी तो 10 कस्टमरों को तोड़ेगा मेरे पास आने से। ये व्यापार का भी एक नियम है। हम जितना ज्यादा अच्छा व्यवहार अपने कस्टमरों के साथ करते हैं उतने ही कस्टमर हमारे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। रहा बात बॉस का प्रेशर, वो तो हमेशा रहने वाला है। हर बार टारगेट बढ़ के ही मिलता है, कम होके कभी नहीं मिलता है। ये सब सोच के मैं हिम्मत नहीं हारता हूं, पर जब मैं वापस घर पे आता हूं तो इतना ज्यादा संत्रस्त हो चुका रहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे और मेरे परिवार के ऊपर वो नेगेटिविटी की बातें उनके सामने मैं रखूं। इसलिए एक एक करके मेरे को एक संत महापुरुष ने ज्ञान दिया था कि तुम जब जाओ तो ऑफिस की बातें बाहर ही रखना, घर के भीतर मत ले जाना, यदि तुम सुखी जीवन जीना चाहते हो तो। और मैं यही करता हूं। मेरी जो नेगेटिविटी, जो बातें मेरे दिलो दिमाग में घुसी हुई रहती है कि आज उस कस्टमर ने ऐसा कर दिया, आज उसने इत्तर पित्तर रगड़ के रख दी मेरी, उन सब बातों को मैं पेड़ के पास ही, हे पेड़ देवता आप संभालिए इन्हें, मैं वहीं सब कुछ छोड़ के एक एक करके याद करता हूं और निकालता हूं और अच्छी बातें लेकर अपने घर के अंदर प्रवेश करता हूं। बस यही उपक्रम मेरा जिंदगी भर के लिए है। चोर गदगद हो गए, उसके चरणों में गिर गया और मैनेजर साहब, आज तक तो हमने चोरियां बहुत की, पर आज आपने बहुत बड़ी नसीहत दे दी है। ये नसीहत हमें जिंदगी भर काम आएगी, हम कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन के अंदर भी इस तरह की बातें हमेशा आती रहती है। हमेशा हम हताश हो जाते, निराश हो जाते, अपना गुस्सा, ऑफिस का गुस्सा हम बच्चों के ऊपर निकालते, बीवी पर निकालते। मत निकालो। घर के अंदर वो सारी बातें आप लेकर मत जाइए। आप सुज्ञ विज्ञ विचक्षण हो, अपने आप को संभालिए, हमेशा पॉजिटिव बातें बच्चों के सामने रखिए। हताश और निराश होने की बातें उनके सामने कभी मत कीजिए, नहीं तो उनके जीवन के अंदर, क्योंकि वे अभी अपरिपक्व अवस्था के हैं, वे संस्कार अक्षुण्ण होते चले जाते हैं। उनको सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, अच्छी अच्छी बातें उन्हें बताओ ताकि उनके जीवन का निर्माण हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानियों के इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको यदि अच्छी लगती है तो फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।